परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि राजों की। महाराज श्री, ज्ञान का तो विकास हुआ है, चारित्र्य का भी विकास हुआ, लेकिन साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव किस प्रकार आना चाहिए, जिससे श्रवण संस्कृति और श्रावक समुदाय के अंदर वात्सल्य मात्र वचनों में ही ना रहे, उनकी क्रिया और कार्यों में भी झलकने लगे। इस प्रकार का मैं आपके चरणों में यह शंका रखता हूँ कि आप समाधान दें। ओ महाराज श्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज सबके बीच रखा है। ज्ञान और चरित्र के क्षेत्र में हम सभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परस्पर में प्रेम वात्सल्य का जो भाव होना चाहिए वो दिनों दिन क्षीण हो रहा है, और ये सब वर्ग में हो रहा है। इसकी जड़ में हमें जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बौद्धिक विकास के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो हमारे अंदर की संवेदना है। संवेदनाओं के प्रभावित होने से हमारे प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह, वात्सल्य जैसे परंपरागत जो मूल्य थे उन सब का अभाव हो रहा है। आम जनों में इनका अभाव कोई आश्चर्य का विषय नहीं, लेकिन ये अगर साधु संतों में भी आ जाए तो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार वात्सल्य के अभाव में तो सम्यक्त ही नहीं टिक सकता। तो हमें उस आदर्श को सदैव याद रखना चाहिए। हमें ज्ञान के उस परम अर्थ को समझना चाहिए जिसमें कहते हैं जैन मित्ति पभासेज्य जैन सेये सुरज्जति जैन अप्पा पभावेज्य तम नानम जिन शासन। जिन शासन में वही ज्ञान है जिससे मैत्री भाव का विकास हो, बाकी केवल बौद्धिक आयास है, वो हमें कृतार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात को हर व्यक्ति के हृदय में बिठा लेना चाहिए, और साधकों को भी या त्यागियों को भी इस बात को बहुत गहरे से समझना चाहिए कि जब तक मेरे हृदय में स्नेह वात्सल्य नहीं होगा तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे एक कुरल काव्य की एक बात याद आ रही है। उसमें लिखा है, जैसे अस्थिहीन कीट को सूरज की तेज किरण पल में भस्म कर देती है। अस्थिहीन कीट को सूरज की किरण पल में भस्म कर देती है, वैसे ही स्नेहहीन मनुष्य को धर्म का तेज नष्ट कर देता है। तो हमारे भीतर जब तक वह स्नेह ना हो, वात्सल्य ना हो, तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और इन सब की अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने अंदर के अहम को विसर्जित करना होगा। ये यदि किसी भी रूप में हो तो ये मान कर चलना चाहिए कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये व्यक्ति पर खतरा है तो समाज में भी खतरा है, जिसमें हमें सावधान होने की बहुत आवश्यकता है।